किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। अधिकतर किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल है वो 15 से 20 दिन की होने को जा रही हैं और इस समय किसान भाई अपनी सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करते हैं कीटनाशक का। क्योंकि इस समय में किसान साथियों तनावक्षी और जो गडल बीटल होता है उनका प्रारंभिक चरण होता है। इस समय वो अपने अंडे सोयाबीन के पौधों में देते हैं और इसका नुकसान तब देखा जाता है जब फसल हमारी पकने की ओर जाती हैं। तब है कि दाने सिकुड़े हुए रह जाते हैं और डालियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती हैं दोनों कीटों के कारण। तो किसान साथियों इनका नियंत्रण इस समय बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी देखा जाए किसान साथियों तो बहुत सारे किसान भाइयों की जो सोयाबीन की फसल है वो एक प्रकार का तनाव झेल रही है और वो तनाव है सूखेगा, यानी कि नमी की कमी है अभी खेतों में। क्योंकि फर्टिलाइज़र का डोज हमने दे दिया है लेकिन नमी की कमी की वजह से वो पोषक तत्व तो हमारी फसल को मिल नहीं रहे हैं और हमारी फसल है वो ग्रोथ रोक चुकी है, या हर्बिसाइड का प्रयोग करने से उसमें हल्का पिलासपन है, या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, या अन्य किसी कारण से यदि सोयाबीन की फसल ग्रोथ नहीं कर रही है और यदि आप पहला स्प्रे करने जा रहे हैं अपनी फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था में, तो किसान साथियों मैं आपको इसके साथ एक और प्रोडक्ट प्रयोग करने की कहूँगा। वैसे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या क्या लेना है, लेकिन जिन किसान भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा है या वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेना चाहते हैं, वो ये वीडियो देखकर अपनी फसल में पहला स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी फसल में अलग रौनक देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान साथियों जैसा आप जानते हैं कि हमारी फसल में मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसके बाद नंबर आता है तो आता है सल्फर का। क्योंकि ये चारों प्रकार के पोषक तत्व हमारी फसल में अलग अलग कार्य करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में हरापन लाता है, वहीं हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ाता है। यदि हम फास्फोरस की बात करें तो यह हमारे पौधों की जड़ को अच्छी तरह से डेवलप करता है। पोटास की बात करें तो यह हमारी फसल को तंदुरुस्त रखता है और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। वहीं यदि सल्फर की बात करें किसान साथियों सोयाबीन की फसल में, तो ये तेल की मात्रा बढ़ाता है सोयाबीन के दानों में। साथ ही साथ एक अनिवार्य पोषक तत्व भी हैं जो कि फसल के लिए ज़रूरी हैं और नाइट्रोजन की क्रिया में भी ये सहायक होता है, यानी नाइट्रोजन का कार्य ये बढ़ा देता है। साथ ही पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ाता है जिससे कि पौधे पर्याप्त मात्रा में भोजन बना सकें। क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र तो दिया है लेकिन ज़मीन में नमी की कमी की वजह से वो घुलनशील अवस्था में नहीं आ रहा है और पौधों को वो मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि इस समय यदि हम कीटनाशक का स्प्रे कर ही रहे हैं तो उसके साथ यदि हम इन चारों पोषक तत्वों को मिलाकर स्प्रे कर दें तो हमारी फसल को अलग से डोज मिल जाएगा। या मैं यूँ कहूँ कि यदि हम बीमार होते हैं और जब भोजन कर नहीं पाते तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ा देता है, अलग से एनर्जी के इंजेक्शन वगैरह लगा देता है जिससे कि हमें ज़्यादा कमज़ोरी फील नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने जा रहा हूँ इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो वही एनर्जी आपकी फसल को मिलेगी। किसान साथियों यूँ तो आपने कीटनाशक के साथ NPK 19-19-19 का प्रयोग किया होगा, लेकिन इसमें आपको 3 ही प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन यदि इसकी जगह आप NPK 18-18-18 लेते हैं तो इसमें आपको 4 प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। 18-18-18% में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल रहा है, वहीं 6% की मात्रा में आपको सल्फर मिल जाता है, जिससे कि आपकी फसल के मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और ये चारों पोषक तत्व किसान साथियों फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इसे आप दे रहे हैं पत्तियों द्वारा, तो कि पत्तियाँ तुरंत अवशोषित कर लेती हैं और पौधे को उपलब्ध करा देती है, जिससे कि पौधे की जो रुकी हुई प्रक्रिया है वो चलने लगती है या इसे भोजन मिलने लगता है। इस प्रकार से ये जो पोषक तत्व हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं और जैसे ही बारिश होगी तो ज़मीन में घुलनशील अवस्था में आ जाएंगे। हमारे द्वारा जो खाद दिया गया है वो पोषक तत्व वो भी हमारी फसल को अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हर्बिसाइड का प्रयोग करने से भी फसल ब्लॉक हो जाती है, कई बार ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी फसल में जैविक या अजैविक तनाव आ जाता है और कहीं ना कहीं हमारी फसल की ग्रोथ में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम पहला स्प्रे कर रहे हैं, चाहे कीटनाशक में हम अलीका ले रहे हैं या सोलोमन ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ यदि हम NPK 18-18-18 ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। NPK 18-18-18 के डोज की बात करें किसान साथियों तो 15 लीटर के पंप में आप 75 ग्राम तक ले सकते हैं और 20 लीटर का पंप है तो आप एक पंप में 100 ग्राम तक ले सकते हैं। एकड़ की बात करें तो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज ले सकते हैं। अलीका और सोलोमन का डोज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही रखा था, फिर भी अलीका का डोज की यदि बात करें किसान साथियों तो आप 80 ml से 100 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप डोज ले सकते हैं। सोलोमन को मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी महंगा है, फिर भी आप इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका भी 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका डोज है, एकड़ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो किसान साथियों, पहले डोज में आपको पता चल चुका है कि आपको क्या क्या लेना है। एक लेना आपको कीटनाशक और एक लेना आपको पोषक तत्व के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर के लिए आप ले सकते हैं NPK 18-18-18। कोई टॉनिक में आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि टॉनिक के नाम पर किसानों के साथ बहुत ठगी होती हैं। रही बात ये मिलेगा कहाँ, तो NPK 18-18-18 बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आपको किसी भी फर्टिलाइज़र की दुकान पे मिल जाएगा। यदि आपको किसी फर्टिलाइज़र की दुकान पे यदि ये नहीं मिलता है तो आप इफ़को बाज़ार से इसे ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं रहता है और बल्कि 4% आपको कैशबैक मिलता है। जब भी आप इफ़को बाज़ार पे नई खरीदारी करोगे तब ये 4% जो कैशबैक है ये उसमें से लेस हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको ऑनलाइन खरीदने में भी फ़ायदा है। और यदि आपके पास कहीं पे इफ़को बाज़ार है तो आप वहाँ से खरीद लीजिए, या अपने अन्य क्षेत्र में दुकानदारों से पूछिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी का कोई ठेका नहीं है। किसान साथियों, मैं प्रचार के लिए कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ कि आपको इफ़को का ही लेना है, क्योंकि मुझे कोई कमीशन मिलने वाला है नहीं। लेकिन इसके प्रोडक्ट आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और अन्य कंपनियों से सस्ते भी होते हैं और अच्छी गुणवत्ता युक्त होते हैं, इसलिए मैंने इस कंपनी को आपको रिकमेंडेशन किया है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप अपनी फसल में शुरुआती स्प्रे में एक कीटनाशक और एक पोषक तत्वों से मिला जुला ये जो फर्टिलाइज़र है वाटर सोल्यूबल, इसका प्रयोग आप करें। पानी की अच्छी खासी मात्रा रखें, प्रति एकड़ 200 लीटर तक पानी का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो फूल आने की अवस्था से पहले पहले आपको ये NPK 18-18 का प्रयोग करना है। फूल आने की अवस्था के बाद इसका प्रयोग ना करें, उसके लिए हम NPK के दूसरे फार्मूलेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन NPK 18-18-18 का प्रयोग आप फूल आने की अवस्था से पहले पहले कर लेंगे, चाहे आपकी फसल 20 दिन की हो, 25 दिन की हो या 30 दिन की हो। तो किसान साथियों, ये जानकारी आप कैसी लगी कमेंट के ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमेशा ये प्रयोग करते हैं तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है कमेंट में मेंशन करके अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।